शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। दूसरे अधिकार का मंगलाचरण। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, दूसरा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है कि घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। कल अपन ने चर्चा देख ली कि घाती कर्म का कार्य है वो उदय में आते हैं जब, तो जीव के जो ज्ञान दर्शनादि स्वभाव हैं उनको व्यक्त नहीं होने देते, पूर्ण व्यक्तता नहीं है, परंतु आंशिक व्यक्तता तो रहती है। यदि वो आंशिक व्यक्तता न रहे तो जीव तो ज्ञान से शून्य होने पर जड़ हो जाए, है ना। इसलिए आंशिक व्यक्तता तो रहती है, ठीक है। दूसरा, जो मोहिनी का उदय है, मोहिनी का कार्य है, उसमें क्या, वो टोटल विपरीत है। श्रद्धा विपरीत और चारित्र विपरीत। चारित्र विपरीत होने से जो जीव के स्वभाव नहीं है, क्रोध आदि प्रकट होते हैं। हरी बात ख्याल में। जो जीव का स्वभाव नहीं है, जैसे स्फटिक मणि का स्वभाव नहीं है लाल लाल हरी नीली पीली तो भी झलकती है, ऐसे ही जीव का स्वभाव नहीं है क्रोध आदि तो भी होते। ये घाती कर्म का कार्य, ठीक है। कल चर्चा हुई थी, पर्याय तो जीव की है क्रोध आदि, परंतु जीव नहीं है। वो रंग बिरंगी तो स्फटिक मणि दिख रही है, परंतु स्फटिक मणि रंग बिरंगी नहीं है। पॉइंट समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी क्या कह रहे हैं, अब अघाती कर्मों को देखते हैं। घात का अर्थ किया कि घात मतलब तो उसको कहते हैं जो पहले था उसका घात किया। तो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो स्वभाव प्रकट नहीं हो उसी को घात कहते हैं, ठीक है। अब स्वभाव कहाँ प्रकट नहीं होता, कि पर्याय में। तो घात किसका होता है, कि पर्याय का। द्रव्य स्वभाव का कोई घात नहीं होता, है ना। इसलिए 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, एकदम सुरक्षित आत्मा। और कितनी सुरक्षित, कितना मटेरियल सुरक्षित, जीव द्रव्य अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत धर्मयुगल असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण, इतना सुरक्षित। तो मैं द्रव्य गुण पर्याय तीनों से सुरक्षित। और जो घात हो रहा है वो किसका हो रहा है, विशेष पर्यायों का। घात किसका हो रहा है, विशेष पर्यायों का। और टेक्निकली अगर देखा जाए
तो ये जो घाती कर्म के उदय में जो मिथ्यात्व रागादि हो रहे हैं, तो ये तो आश्रय बंध तत्व है। तो घात किसका हो रहा है? संवर निर्जरा मोक्ष का। कौन समझ में आया? घात किसका हो रहा है पर्टिकुलर? संवर निर्जरा मोक्ष का घात है, उसी को घात कहते हैं। क्यों? संवर निर्जरा मोक्ष ही एक देश और पूर्णतः प्रकट होने वाली पर्याय है। स्वभाव जैसी पर्याय कौन है? संवर निर्जरा मोक्ष। संवर निर्जरा एक देश और मोक्ष पूर्ण, पूर्ण शुद्ध पर्याय। घात किसका होता है? संवर निर्जरा का। घाती कर्म मेरा घात करते नहीं। और देखो चर्चा चलती रहेगी, आत्मा का घात करते, आत्मा का घात करते। आत्मा का घात करते मतलब क्या? अगर घाती होती ना तो अभी आधी चौथाई 10% बची होती। अगर आत्मा का घात हुआ होता, आदिनाथ भगवान सदी के पहले में चले गए, महावीर भगवान इतने काल के बाद में गए, तो फिर कितनी आत्मा बचती? इसका मतलब है, सिद्ध हो रहा है मेरा घात नहीं होता। सुखमयी परिणतियां उत्पन्न नहीं होती। सुखमयी परिणति उत्पन्न नहीं होना वो ही घात है। तुम्हारा स्वभाव नहीं प्रकट हो रहा, वो ही घात है। सूर्य का पूरा प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा, उसी का अर्थ है सूरज नहीं निकला। सूरज तो है, कितने बादल आड़े आ जाएं सूर्य का नाश कर देंगे। कितने बादल आड़े आ जाएंगे, सूर्य का ही नाश कर देंगे। कभी नहीं हो सकता। आ रही है बात ख्याल में? बोलो कितनी कितनी गुड न्यूज है, बोलो। मेरा कुछ नहीं होता। और जो पर्याय स्वीकार करती है वहां पर ही मोह मर जाता है और संवर निद्रा प्रकट हो जाती है। मेरा कुछ नहीं हुआ, वो मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, सम्यक दर्शन हो गया। समझ आ गई बात? वो प्रकट हो गए संवर निद्रा, ऐसा। अब अपने को चर्चा करनी है आघाती कर्म, है ना। तथा 4 आघाती कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वहां वेदनी से तो शरीर में तथा शरीर से बाह्य नाना सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। अभी ये चर्चा अपन अभी करेंगे, कल थोड़ी स्टार्ट की थी, अभी आगे करेंगे। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। तोता पिंजरे में से नहीं निकल सकता। क्या बोला? आघाती कर्म में क्या हुआ? आयु कर्म के संयोग, आयु कर्म को कहा है जेल की तरह। फिर एक जेल से छूटा, फिर दूसरी जेल में, फिर दूसरी जेल से छूटा, फिर तीसरी जेल में, ऐसा। अव्यवहारत तो नहीं प्रकट होता, सूक्ष्म तो प्रकट नहीं होता। समझ में आ रही बात? आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। अब विचार करो, छूट सकता नहीं, है ना। हम जल्दी मर जाए, देर में मरे, तो न बातें खत्म हो गई ना। इसलिए मैं बार बार क्या बोलती हूँ, सबसे प्रथम में प्रथम देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा।
अब उनकी कही हुई बात का श्रद्धान क्या? परिणति आयु कर्म का निर्णय करके भी निर्भर हो जाए। एक क्षण आयु बढ़ नहीं सकती और एक क्षण घट नहीं सकती। सीधे सीधे ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, क्या? अनीति का त्याग, अवक्ष का त्याग। क्या खाएं तो आयु कर्म और बढ़ जाएगा? कितने अवक्ष खाएं, आयु कर्म बढ़ा लेंगे, साता बढ़ा लेंगे। बहुत विचार करने के पॉइंट्स हैं ये। जीवन समाधि में होता है तो मरण समाधि में होता है। देखो कैसी विडंबना है। इसको बाहर में लौकिक के लिए बोलो ना कि तुम ये खाओ ये मत खाओ, तो छोड़ देगा। उपवास करो, 5 उपवास करो, 10 उपवास करो, तो 10 उपवास कर लिए। फलाने फलाने को दान दे दो, पीले चावल गरीब को दान दो, हरे चावल कुत्ते को खिला दो, 2 रोटी बंदर को खिला दो। चलता है ऐसा क्या क्या। लेकिन ये नक्की नहीं है कि आयु कर्म से जीव और शरीर का संबंध है, ये नक्की नहीं है। बोलो कितने निर्भर हो सकते हो? कौन पकड़ में आ रहा है? इतने व्रत रख लिए, 10-10 दिन के लगातार व्रत, परंतु ये नक्की नहीं है कि ये शरीर और आत्मा का संबंध आयु कर्म से के कॉन्ट्रैक्ट से है। और वो सारी क्रियाएं चल रही हैं धुआंधार, पर ये नक्की नहीं है। समझ में आई बात? दूसरा, नाम से गति जाति शरीर आदि को उत्पन्न होते हैं, नाम कर्म से। कैसी कैसी गजब की बात है। ये शरीर की रचना कौन करता है? कौन करता है? मनुष्य गति सापेक्ष बात करो तो जिस माँ के गर्भ में बालक है तो उसके हार्ट बन गए कि नहीं बन गए, लंग्स तैयार हो गए कि नहीं हो गए, कौन देखता है? कुछ पता है पुद्गल के परिणमन में कितनी शक्ति है? जैसे जीव में शक्ति है ना जानने देखने की, ऐसे उसमें स्पर्श रसगंध बन और स्कंद बनाने की शक्ति है। आप सोचो नाम कर्म की शक्ति का विचार करो। बोलो कौन वहां पुद्गल का परिणमन स्वयं हो रहा है कि जीव करवा रहा है? बोलो कौन देख रहा है किडनी बन गई कि नहीं बन गई? और कैसी प्राकृतिक रचना कि लंग्स जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल है ना, बहुत सॉफ्ट, तो उसके बाहर में पूरा हड्डियों का ढांचा है, इतना सुरक्षित। लंग्स कितने सुरक्षित होते हैं बॉडी में पता है? उसके चारों तरफ हड्डियों का ढांचा रहता है। जो हार्ट होता है ना वो पूरे हड्डियों के नीचे ही होता है, बड़ी बड़ी हड्डी होती है। ये थोड़ा धक्का पक्का पड़े ना तो हड्डी टूट जाए तो वो संभल जाएगी, लेकिन लंग पंक्चर हो गया तो फिर मरण है। बोलो आप नेचुरलिटी कैसी है? ये कौन डिसाइड कर रहा है इस बात को? और सुनो, हम लोग सांस किससे लेते हैं? मनुष्य सांस किससे लेते हैं? लंग से। मछली, मछली के लंग्स हो तो पानी भर जाए मर जाएगी। उसके क्या होते हैं? गिल्स। कौन डिसाइड करता है ये सब? उसके लंग्स नहीं होते मछली के, उसके गिल्स होते हैं। पानी पूरा फ्लो होके निकलता है गिल्स के ऊपर, तो पानी में जो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वो लेती है मछली। हम लोग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स
किससे ऑक्सीजन लेते? हरे पत्तों से। उससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते। हु डिसाइड? बोलो। नाम कर्म। समझ में आ रही है? उदगल की सत्ता पता चल रही है? भौरा एकदम काला और खरगोश एकदम सफेद। कोई सफेद भौरा देखा है? प्रकृति में भूल होती है। ऐसा हो सकता है कि अरे नामकरण भूल जाए, अरे ये तो मनुष्य बनना था, इसकी गिल्स बना दी, वो मछली के लंग्स बना दिए। प्रकृति में भूल होती है। विचार करो कितना सुव्यवस्थित मामला है। कोई मनुष्य देखा है उसकी नाक इधर के बदले यहाँ पे लगी हो? एक आंख आगे देखने के लिए, एक आंख पीछे देखने के लिए, टक्कर लग जाती पीछे। बोलो, ऐसे देखा है कोई मनुष्य? क्यों? कौन करता है? जीव करता है, भगवान से गाइडेड है। बोलो, भगवान करता है, कौन करता है? नाम कर्म। पूरे शरीर की रचना नाम कर्म। अब तुम्हारे क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, अवक्ष किस काम आते हैं? बोलो। नाम कर्म का उदय तो है कलुआ, और क्रीम पाउडर लगा दो तो गोरे हो जाएंगे। बताओ। कोई बोले नहीं हमने बहुत फेशियल कराया तो गोरे हो गए थे हम। तो जो गोरे हो गए कदाचित जो दिख रहा है ना, वो नाम कर्म बदला होएगा। तुम्हारे नो कर्म से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नक्की करो। और सुनो, किसको सुंदर बनना है? सुंदर किसको बनना है? कौन है सुंदर? इस विश्व में सुंदर कौन है? बोलो। ब्यूटीफुल पदार्थ कौन है? गजब हो गई। और सुनो, शरीर सापेक्ष की बात करें ना, तो भक्तांबर जी में पता क्या लिखा है? क्या लिखा है? हे प्रभु, आप सर्वज्ञ वीतरागी हो। इस पूरे विश्व के सारे सुंदर परमाणु तो आपके परम औदारिक शरीर में लग गए। क्या? जितने सुंदरतम परमाणु हैं वे तो सब उनके शरीर में लग गए। अब तुम कितने फेशियल और वैक्सिंग और क्या क्या होता है पता नहीं, कितने सुंदर बन जाओगे। अरे जो वीतरागी होता है वो सुंदर होता है, तो बाहर की पैकिंग भी सुंदर हो जाती है। क्या बोला? और कदाचित बाहर सुंदर दिखाई दे, लोक लोक लौकिक रीति से बाहर सुंदर दिखाई दे, और अज्ञान हो, राग द्वेष हो, तो दुनिया वाले भी पसंद नहीं करते। हो गई सुंदर, इतनी तो घमंडी है, नहीं बोलते ऐसा? हो गए सुंदर, कितने कंजूस है। बोलो। बहुत सुंदर हो, ज्ञान से एकदम डफर हो, शून्य, कौन देगा अपनी लड़की? कौन देगा अपना लड़का? बोलो। महिमा लोक में भी महिमा करते भले, समझते भले इसकी है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की महिमा लोक में भी, पर पता नहीं है। मिक्स करके देखते हैं ना, इसलिए पता नहीं है। कोई घर में बहू हो और सुंदर नहीं हो, लेकिन सबकी केयर करे, लड़की हो माँ बाप की सबकी केयर करे, सबका ध्यान रखे, तो कितनी सुंदर लगती है। समझ में आ रही बात? और अपने ही खा ले, अपने ही पहन ले, अपने ही उड़ ले, अपने ही कर ले, और बहुत सुंदर हो तो कितनी सुंदर लगती है। बोलो। कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है? नाम से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, और गोत्र से
उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। अब उच्च नीच कुल समझना जरा, इसमें भी बहुत सुंदर चर्चा है। ये जो गोत्र है ना, ये लौकिक गोत्र की बात यहाँ पे नहीं है, ऊंच नीच गोत्र। इन जनरल मनुष्य और त्रियंचों को उच्च कुल, सॉरी, मनुष्य और देवों को उच्च कुलीन कहते हैं, वे उच्च गोत्र वाले हैं। और त्रियंच और नारकी नीच गोत्र वाले। ये जनरल वो हो गया। अब सुनो, पेड़ पौधे हैं, ये उच्च गोत्र वाले हैं कि नीच गोत्र वाले हैं? अगर अपन जिसको लौकिक गोत्र समझते हैं ना, गति जाति से, जाति और कुल से, जो अपन लौकिक जाति और कुल से जोड़ते हैं ना, ये उच्च कुल वाले, ये नीच कुल वाले, ऐसा जोड़ते हैं, तो उनके तो कोई माँ बाप ही नहीं है पेड़ पौधे के। तो उनको गोत्र कर्म बंधा है कि नहीं बंधा? तो बंधा है गोत्र कर्म, तो उनका कोई गोत्र है कि नहीं? कौन सा गोत्र है? नीच गोत्र। ठीक है, क्योंकि उनको सत्ता नहीं, तो ये मानना पड़ेगा कि उनको गोत्र कर्म का अभाव है। चींटी मक्खी मच्छर को गोत्र कर्म का अभाव सिद्ध होगा, और गोत्र कर्म का अभाव तो सिद्धों को है, सारे संसारी जीवों को 8 कर्म है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब थोड़ी सी, उस गोत्र कर्म के भी बहुत सारे भेद प्रभेद। कैसे भेद? ऐसे देखेंगे, चार चार गतियों के हिसाब से देखेंगे तो मनुष्य गति उच्च गोत्र, लेकिन मनुष्य गति में तुम्हारे कारनामे पशुओं जैसे तो नीच गोत्र। समझ आ गई बात? और मनुष्यों में ही काम अच्छे और अच्छे, देवों जैसे तो कहेंगे उच्च गोत्र। कौन समझ में आया? तो ये गोत्र कर्म का कार्यक्रम है, लौकिक गोत्र से नहीं, ऐसे गोत्र से यहाँ पे डिफाइन किया है जैन शासन में। अब अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी वेदनी कर्म की, है ना। शरीर में और शरीर के बाह्य नाना सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। ठीक है, तो अब शरीर और बाह्य संयोग, है ना। अब देखो, जो जीव तत्व ज्ञान कर रहा है ना, तत्व ज्ञान में जो लगा है, और तत्व ज्ञान वाला ऐसा वेदनी कर्म का स्वरूप, कर्णानियोग का स्वाध्याय कर रहा है, ये आघाती कर्मों का स्वरूप समझ रहा है, तो बाहर से उसकी क्या हो रही है? कषाय मंद हो रही है, और पाप कार्यों से निवृत्ति हो रही है, तो सहज पने उसको पुण्य बनता है। पॉइंट पकड़ में आया? अब देखो, जैसे किसी को रोग हुआ, कोई शरीर का रोग हुआ, तो कर्णानियोग क्या कह रहा है? भगवान की वाणी में क्या आया है कि इसको अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? नाम कर्म की प्रकृति है। कौन सी? पर्टिकुलर अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति। ठीक है, अब बोलो, रोग शोक सही कैसे होगा? स्थिर नाम कर्म की प्रकृति। या वेदनी से बात करो तो असाता वेदनी के उदय में शरीर में रोग हुआ, है ना, और साता वेदनी में शरीर का रोग सही होगा, मतलब उसको अच्छा लगने लगेगा। साता वेदनी मतलब जो प्राप्त शरीर और संयोग है उसमें अच्छा लगना, ये साता, और उसमें अच्छा नहीं लगना, ये असाता। ये है मूल में साता असाता। ठीक है, अब जिसने तत्व ज्ञान नहीं किया, न तो उसे आयु कर्म का निर्णय है, न उसको साता वेदनी का निर्णय है, न इसको नाम कर्म की प्रकृति का निर्णय है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? एक ही, कि भैया दवाई खाओ।
अब वो भक्ष हो चाहे अभक्ष हो, लेना ही देना नहीं है। जीवों का घात हो कि मत हो घात, हमारे को क्या, हमें तो अपना शरीर सही करना है। समझ में आई बात? अब सुनो, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है इसमें। क्या बहुत जबरदस्त पॉइंट है? ये वो कहानी सुनी होगी, रतनगढ़ शावकाचार्य जी में ये कहानी आई है क्या, कि एक व्यक्ति को शरीर में बहुत जलन 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 ऐसा रोग हुआ, बहुत जलन होती रहती, तो बहुत परेशान था वो। तो एक दिन वो अपने बिस्तर पर से लेटा हुआ था, ऊपर छत पे दो छिपकली लड़ रही थी। तो वो छिपकली लड़ी, तो उसकी एक ड्रॉप, और ध्यान से सुनना, एक खून की ड्रॉप उसके हाथ पे गिर गई। तो उसके हाथ पे गिरी तो उसको शांति लगी, एकदम शीतल, उतनी स्थान पर उसको ठंडक लगी, शीतलता लगी। तो उसके ज्ञान में तुरंत क्या आया कि यदि मैं मछली का खून लगाऊं, सॉरी छिपकली का खून लगाऊं, तो मेरी जलन मिट जाएगी। बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। तो उसने अपने बेटा को बोला कि तू मछलियां इकट्ठी कर, छिपकली, और उनके खून से एक वो नांद को भरो, मैं उसमें स्नान करूंगा। बच्चा था तो समझदार था, उसने गुरु से पूछा, और उसका मन नहीं मान रहा था कि मैं इतनी सारी हिंसा करूं। तो उसने क्या करा, लाल पानी इकट्ठा कर दिया, पिताजी की आज्ञा थी। तो एक टैंक में लाल पानी इकट्ठा कर दिया, और बोले कि पिताजी ये लो। तो वो गया उसमें खुशी खुशी, तो उसमें उसने डुबकी लगाई तो उसे कोई लाभ नहीं हुआ। तो खंजर लेके तीव्र कषाई होगा, उसी को तो ऐसे भाव आएंगे कि मछली का, छिपकली का खून इकट्ठा करो। मंद कषाई को ऐसे भाव आएंगे? नहीं आएंगे। तो तीव्र कषाई तो था ही, तो अब शरीर से पीड़ित था, तो कषाय उसकी और भड़क गई कि देखो ये मेरा ही पुत्र, और मुझे धोखा दिया इसने। तो खंजर लेके दौड़ा पुत्र के ऊपर, और पैर स्लिप हुआ तो उस खंजर से खुद ही मर गया। क्या समझ में आई बात? अभी कुछ नहीं आई, समझ आई नहीं? सुनो ध्यान से। अगर उस छिपकली का ब्लड उसके ऊपर गिरा और उसको ठंडक नहीं लगती, तो उसको ये भाव आते? उसको अभी भी जलन हो रही होती। तो ये परिणाम नहीं आता ना कि छिपकली के खून से अगर मैं लगाऊं, नहाऊं, तो मैं सही हो जाऊंगा, मुझे ठंडक मिल जाएगी। पता वहां क्या लिखा है? जिसकी नीच गति होनी हो, जिसको, उसको ही ऐसी अवक्ष चीजों से लाभ होता है। उससे लाभ होगा तभी तो उसकी डिमांड करेगा, लाभ ही नहीं होगा तो डिमांड क्यों करेगा? पॉइंट पकड़ में आया? उस छिपकली के खून से अगर उसको ठंडक नहीं मिलती, मिली है ना ठंडक उसको, तो भ्रम हुआ है क्या कि अगर इसको अप्लाई करूंगा मैं तो मैं सही हो जाऊंगा। तो तब तीव्र कषाय के भाव उत्पन्न होते। अब कोई जिए मरे, वो कॉड लीवर ऑयल हो, हमें तो विटामिन ई चाहिए। मछली मरे, चाहे उसमें सुअर की चर्बी हो, चाहे जिलेटिन के फॉर्म में कैप्सूल हो, चाहे एनीथिंग, हमारा कौन त्याग है? कोई बात नहीं, तो तुम्हारा संसार परिभ्रमण भ्रमण का भी त्याग नहीं है, फिर गतियां भी बे नहीं मिलेंगी। ऐसे नीच परिणामों से फिर नीच गति मिलेगी, वो जन्म में हो जैन कुल में। क्या बोला? कौन पकड़ में आया? साता वेदनी। कैसे बनेगी साता वेदनी? दूसरों को दुख उत्पन्न करके साता वेदनी बनेगी, दूसरों को कष्ट दे के साता वेदनी बनेगी। देखो कितनी बार क्या होता है, सुनना, मनोविज्ञान देखना। कल मैंने ये सब विचार किया, जैसे अपन
नेचुरोपैथी कर रहे थे, है ना, और आयुर्वेदिक ले रहे थे, और पता चला ठीक ही नहीं हुए। 10 दिन हो गए लेते लेते। तो घर के सारे लोग क्या प्रमोट करेंगे, अरे भैया ले लो, एक दवाई ले लो, एलोपैथी ले लो, सही हो जाओगे, ले लो ले लो ले लो। पूरे घर के लोग ऐसे ही बोलेंगे, और वो ले भी ली और सही हो गए। जानते हो क्यों सही हुए? जिससे तुम्हारा उनसे श्रद्धान मलिन हो जाए और इधर श्रद्धान हो जाए, और सारी दुनिया भी यही कह रही। कौन समझ में आ रहा है? मनोविज्ञान सही बात है, एलोपैथी से ही काम चलता है, हमने देख ली। 10 दिन तक इतने खांसते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, परेशान हुए, पहले ही खा लेते इससे अच्छा तो। अभी असाता बननी है ना, यही पॉइंट्स स्ट्रांग होंगे आपको। अब उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, नहीं मैं तो नहीं खानी, होंगे तब सही होंगे। क्यों? साता वेदनी है ना, आयु कर्म है ना, स्थिर नामकरण की प्रकृति है ना, और सही तो एलोपैथी से तो सही हुए नहीं, सही तो साता सही हुए थे। अब एलोपैथी खाई, उससे सही नहीं हुए। चलो ऐसा करो, अपन तो वो ले लो, त्रिफला ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, पेट पे पट्टी लगा लो, इससे सही हो गए। सही तो उससे भी नहीं हुए, सही तो हुए साता से। लेकिन इसका अब शादी छूटना है ना, तो उधर श्रद्धांज चला जाएगा, वैसे ही नौकर्म इकट्ठे हो जाएंगे। पकड़ में आ रही है बात? ऐसा ये जीव दया का पालन आपकी साता बंधने में और स्थिर नाम कर्म की प्रकृति बंधने में। देखो कल का भी मुझे ऐसे कोई काम होता है ना, तो मुझे ख्याल में आ जाती है बातें। क्या होता है, जैसे सब्जी फल के छिलके होते हैं ना, तो हम लोग इकट्ठे कर लेते। जो हमारी मेड आती है ना, तो उसके घर में भी गाय बांध रखी है, तो वो उसको ले जाती है। हम लोग मिक्स नहीं करते उनको दूसरे कचरे में। उसका एक अलग बर्तन बना रखा, उसमें सारे फल सब्जी के छिलके इकट्ठे कर दो, वो ले जाती है। तो कल क्या हुआ, एक छोटी सी पन्नी का टुकड़ा, इतनी छोटी होगी, तो वो भी गलती से उसमें डल गया। तो तुरंत ख्याल में आया, क्या, अरे इस पन्नी को क्या पता वो नहीं देख पाए, ऐसी गाय को खिला दे। ये परिणाम, ये जीव दया का परिणाम। तो समझ लो यही पूजा है। समझ में आ रही बात? ऐसी कल क्या हुआ कि अखरोट तोड़ा, तो उसका एक इतना टुकड़ा, वॉलनट का इतना टुकड़ा उसमें जंप करके गिर गया उसी में। तो क्या भाव आएगा, पढ़ा रहने दो, हमको क्या। जैनी ऐसा, ऐसा मंद बुद्धि नहीं होता जैनी। इतना अलर्ट माइंड चाहिए। अरे ये चला गया, वो नहीं निकाल पाई तो वो गाय के मुंह में चला गया, चुभ जाएगा, उसको खून निकलेगा। समझ आई बात? इतनी शार्पनेस चाहिए, और ये परिणाम स्वतः आते हैं, कोई करने नहीं पड़ते। अगर आप अलर्ट हो ना अपने लिए, जीव दया के लिए, तो आपका ज्ञान अपने आप ये चीजें दिखाएगा, नेचुरल, कुछ कर्तृत्व तो नहीं है। तो विचार आया, देखो ऐसे ही तो, यही तो शुभ भाव है, और क्या है, यही तो कषाय की मंदिता है, और क्या है। आपको सामने जीव दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है, जीव, और इधर कौन दिख रहा है, जीव। तो आघाती कर्म कैसे बंधेंगे, अपने आप। कैसे? वेदनी से शरीर में तथा शरीर के बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्य का संयोग जुड़ता है, ऑटोमेटिक जुड़ता है, तुम्हारे जोड़ने से नहीं जुड़ता। और जुड़ भी जाए और परिणाम में तीव्र कषाय हो, तो वो जुड़ा कुछ काम नहीं आता। और नहीं जुड़ा हो और परिणामों में मंदता है, तो वो नहीं जुड़ा भी अच्छा।
सारी बात। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है, ये है वेदनी। भाई जी ने भी बोला था शिविर में वहां पे कि तुमने तो ऊपर से क्या किया, वो मटर के छिलके फेंक दिए नीचे, तुम्हें तो कुछ नहीं। उन चींटियां होंगी, उनके ऊपर तो विस्फोट हो गया। बाहर कचरा पड़ा है, उसमें आग लगवा दी। अब वो आग की लपटें वहीं जो पेड़ हैं उन पे जा रही, बेचारे पेड़ झुलस गए। सोचो आप, कल्पना करो। फिर अपन कह रहे हम तो ज्ञायक है, मैं तो समझ में आ गई, हम ज्ञायक है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आई, धोखे में हो बहुत बड़े। और फिर अपने ऊपर असाता बंदे ही उदय आएगा, फिर ये शरीर जलेगा। धोखे में जल गया, ऐसे जल गया, बच्चा जल गया, वो जल गया, ये जल गया, तब क्या होएगा? समझ में आ रही है? अब वो पेड़ जल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे सीख रहे हैं ना, जीव है कैसे बनती है असाता। जीवों की विराधना से असाता बनती है, और निज जीव की आराधना से साता ही साता बनती है। सब जीवों में ये भी जीव है ना। निज जीव की आराधना से क्या बनती है? इतनी साता बनती है, हेमेंद्र आदि के पद मिलते हैं। बोलो आप। जहां जहां भूख लगे, असाता का उदय आए, तो रोटी नहीं खानी, अमृत झर गया। बनानी नहीं, किसी से मांगनी नहीं। अरे वो आम खत्म हो गया, आम लिया ना। कैसा तीव्र साता का उदय, तीव्रतम। उधर ही कंठ से अमृत झर गया, और भूख शांत हो गई। समझ में आ रही है साता? तो वो साता न दवाई से बनती, न डॉक्टर से बनती, और लगा लेना तुम्हारे मंत्र तंत्र से बनती, जीव दया से साता बनती। कौन से जीव से? दोनों जीव से, पर जीवों से भी और इस जीव। अपने ऊपर भी दया करो, ऐसा खान पान आचरण मत रखो जिससे असाता बंधे। ये अपने ऊपर दया है। अपने ऊपर दया की ना, तो पर की दया तो अपने आप ही पल गई। इधर से सारा कार्यक्रम है। अगर अपने इस जीव पे दया करोगे, तो पर जीव की तो दया अपने आप ही पल पालनी नहीं पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया? ऐसे तो उसको रोग शोक नहीं होंगे। बोलो। और नहीं तो इतना सा रोग हो तो विभल हो जाते, और नरक गति में जाएंगे तो वहां पे रोग का ही ढेर है। और परजीवों पर दया करेंगे, अनर्थ दंड का त्याग करेंगे, फालतू पानी नहीं बहाएंगे, फालतू पंखा नहीं चलाएंगे, फालतू पत्ती नहीं तोड़ेंगे, लगा लेना वगैरह वगैरह, तो कैसी साता में उत्पन्न होंगे? देवादिक में उत्पन्न होंगे। वहां वैक्रिक शरीर है, वहां रोग होता ही नहीं। रोग ही नहीं होगा तुमको। तुमको मतलब शरीर समझ लेना, कहाँ से बात चल रही है। अघाती की बात चल रही है। शरीर में रोग शोक ही नहीं उत्पन्न होंगे। बोलो। शावकाचार्य जी पढ़ रहे थे, ज्ञानानंद शावकाचार्य जी, इतनी सुंदर लाइन आई कि तुम अभी अपने अपने मन को अभी इतना सा संयमित करोगे, पर जीवों की इतनी सी दया पालोगे, तो तुमको उसका अनंत गुना मिलेगा, अनंत गुना। क्या कहा? कि इस शरीर शरीर के प्रति थोड़ा सा निर्मम होने से मन शांत होता है। वो वहां पर शरीर में के लिए ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो वो मतलब शरीर से नहीं है, मतलब मन को संयमित करने का। क्या बोला?
और जहां मन संयमित होता है तो सहजपने ऐसी साता बनती है कि रोग ही नहीं उत्पन्न होंगे। इतना सा संयमित होगा जीवन तो उससे अनंत गुना फलता है, और इतना सा असंयम होगा तो भी अनंत गुना फलता है, दोनों साइड से। क्या कहा? करणान योग में से चरणान योग निकल के आ रहा है। बात चल रही है आघाती की, निकल के क्या आ रहा है? चरणान योग। तो चरणान योग मतलब जीव देखेंगे तब तो चरणान योग होगा, तो द्रव्यान योग, चारों अनियोग हो गए। और जो ऐसा करेगा उसकी प्रशंसा होगी, प्रथमान योग। और जो नहीं करेगा उसकी निंदा होगी, जो प्रथमान योग। करणान योग से चारों अनियोग निकल के आ गई। आई बात ख्याल में? ये ध्यान रखना बहुत। इसका ही अर्थ है कि आपको भगवान के करणान योग पर श्रद्धान हुआ, भगवान पे श्रद्धान हुआ। अकेले डमो और अंताणम बोलने से कुछ भी नहीं होगा। भाई जी तो कहते हैं लिखो, आपके कहाँ पर वीक पॉइंट्स हैं लिखो। हम ये कर सकते हो, ये नहीं कर पाते, पता तो चले हमारे ये वीक पॉइंट है। और श्रद्धान ये वाला है, नहीं योग्य तो यही है, तो वहां से सुधार हो जाएगा। चुन लिया कर लिया, कुछ पता ही नहीं है, हम तो कछु नहीं करते, हम तो एकदम क्या या क्या अपन तो, बस बात ही पूरी खत्म हो गई। क्या बोला? पर्याय का पूरा बोध चाहिए, उसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या वीक पॉइंट है, हम क्या सुधार कर सकते हैं, आगे से हम क्या ध्यान रख सकते हैं, ये लिखो बैठ के। आई बात ख्याल में? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। देखो, सामग्री तो मिल गई, शरीर अच्छा मिल गया, स्वस्थ या बीमार, रोगी, पैदा होते सही रोगी, तो ये कार्यक्रम तो आघाती का है। लेकिन सुख दुख का संबंध मोहिनी से है, उसको सहकारी है, उसको सहकार किसका? मोह उदय का। मेरा शरीर है और ये रोग हो गया है और अब मैं दुखी हूं, तो दर्शन मोह, चारित्र मोह। साता वेदनी से सुख दुख नहीं होता, सामग्री उत्पन्न होती है, अकेली सामग्री। अब फिर थोड़ा, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, कोई दूसरी तरह का पॉइंट आ रहा है। क्या? वेदनी से तो शरीर और सामग्री का संयोग बनता है। सामग्री सामग्री है, ना अच्छी है ना बुरी है। उसको सुख दुख क्यों कहते हैं? कि तत्व ज्ञान से रहित ज्यादातर मेजोरिटी उसको सुख दुख समझती है, इसलिए सुख दुख कहते हैं। बाकी वो तो सुख दुख का कारण नहीं। बोलो, 1 करोड़ की कार आई, सुख का कारण कि दुख का कारण? कुछ नहीं, वो तो पुद्गल परावर्तन है। उतने पुद्गल परमाणु उड़ के आपके घर आ गए, बस। तो उनका परिणाम है, तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें। समझ में आई बात? हमको अच्छा लग रहा है उससे, हमको क्या लग रहा है, मोह के उदय में अच्छा बुरा लगता है। अच्छा, वही गाड़ी मुनिराज को दे दो तो मुनिराज का साता का उदय क्या, साता का? क्यों, गाड़ी तो साता का ही उदय होता है ना। बोलो, मुनिराज क्या बोलेंगे, भैया माई के काम की, ये तो पूरा हिंसा का तांडव है इसमें। गाड़ी मतलब हिंसा की सामग्री। पेट्रोल डालोगे वो हिंसा, चलाओगे तो हिंसा, रखी रहेगी तो भी हिंसा, धूल मिट्टी चढ़ेगी फिर सफाई करोगे, मकड़ी जाले ये वो, हिंसा हिंसा है तो है चारों तरफ। तो अगर वो साता का कार्यक्रम होता गाड़ी, तो फिर वो सबके लिए साता होती, सो तो है नहीं। अब देखो, उसी घर में कोई तत्व ज्ञानी है और गाड़ी आई,
तो एक है तो वो तो एकदम पागल हो गया, अरे इतनी शानदार गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, वो तो ऐसा ऐसा पुचकार के बिठाती है, ऐसे समझ में आ रही है बात? आजकल तो गाड़ियां कैसी कैसी आ गई है ना। वो वो बीप करेगी क्या, चेक योर मोबाइल प्लीज। तो अपन गाड़ी कितनी समझदार है, जी बोल रही है तुम्हारा मोबाइल तो नहीं छूट गया। और एक है वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये तो कोई सुख दुख का कारण नहीं है, तो उसको तो तेरी खुशी नहीं हो रही। तो एक को बहुत खुशी हो रही है, एक को थोड़ी कम हो रही है, एक को ऐसी हो रही है। सबको एक जैसा तो नहीं होता परद्रव्य के संयोग से। अरे मिथ्या दृष्टियों में भी देख लो, सबको एक जैसा होता है, एक जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं होती। और परद्रव्य सबके लिए एक जैसा है। तो जो सुख दुख का कारण है वो मोह के उदय से। चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय और तीव्र बंद होना है तो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान होना है। क्या बोला? बंद होना है ना तीव्र, तो बहुत खुशी होगी। और नगर में भगवान आए तो ठीक है, आए होंगे, बहुत गर्मी है, हम तो नहीं जा रहे। हरी बात ख्याल में। और एक को बहुत हर्ष हो रहा है, एक को कम हो रहा है। तो पर पदार्थ साता है क्या साता है? वास्तव में आरोपित कथन है ये, कि सुख दुख की सामग्री को प्राप्त कराते हैं, संयोग जुड़ाते हैं। ये बहुत औपचारिक कथन है। सुख दुख का संबंध सामग्री से नहीं होता, सुख दुख का संबंध मोह के सहकार से होता है। उसी सामग्री में एक बहुत दुखी है, उसी सामग्री में एक बहुत सुखी है। तो ये संबंध किसका है? सामग्री से नहीं, किससे? मोह के सहकार से। और फिर मोह भी तीव्र मंद होता है। मोह भी कैसा होता है? तीव्र मंद। तो किसी को तीव्र मोह, तीव्र चारित्र मोह, किसी को मंद मोह, मंद चारित्र मोह। मंद मोह बोलेगा, ठीक है, ये संयोग बना। ये इतने पुद्गल जैसे बादल आते ना, बादल उड़ के, अभी कहीं होंगे बादल, फिर उड़ के इधर आएंगे तो यहाँ बारिश होगी। तो कौन ला रहा है उसको? ऐसे ही गाड़ी बंगला उड़ के ही आता है। समझ में आ रही बात? जैसे वे पुद्गल परमाणु अपने आप कलेक्ट होते हैं, ऐसे ही ये पुद्गल परमाणु भी कलेक्ट होते हैं, बस इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हमने तो इतनी मेहनत से घर बनाया, कि नहीं बनाया, पुद्गल ने बनाया। तुमको भाव हुआ। ये वाली बातें कैसी लगती हैं? हवा हवाई जैसी लगती हैं कि सच्ची लगती हैं? सच्ची लगे हैं तो समझना कि आप सही ट्रैक पे हो, और हवा हवाई लगे तो समझना कुछ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ये भगवान के वचन है, ये सर्वज्ञ देव के वचन है, ये किसी और के नहीं है वचन। ये मूल ग्रंथ करता सर्वज्ञ देवा, परंपरा से आई है ये बातें यहाँ तक, सेम टू सेम चल के। दिव्य धनी खिरी थी ऐसी। दिव्य धनी कौन खिराता है? भगवान। सब पुद्गल का परिणमन है। ऐसे ये गाड़ी बंगला कौन बनाता है? गुरुदेव श्री तो बहुत बोलते, भैया ऐसा अहंकार मत करो, ये मंदिर मैंने बनाया। तू मंदिर का स्वामी नहीं है, मंदिर का स्वामी पुद्गल है। ऐसा मिथ्यात्व के बीज मत डालो, कर्तृत्व के बीज मत डालो कि इसको मैं करता हूं। हरी बात ख्याल में। ये अघाती कर्म, जैसे बादल उड़ के आते हैं वैसे ही घर मकान दुकान उड़ के आते हैं, फर्नीचर सब। पक्का समझना, ये नक्की बिल्कुल। सो वो उसमें जो सुख दुख है वो मोह से है, वो तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। वैसा कर्म का उदय, वैसे सामग्री, वैसा
और उसमें सुख दुख का संबंध तो मोह से है, और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाता है। अभी भी क्या समझ रहे हैं? देह देवल में देव है। जैसे जैसे मंदिर में देव है, तो मंदिर हो गया ये मंदिर, और उसमें एक भगवान विराजमान है। दृष्टांत तो ऐसे ही करे जाते हैं, क्या करें। तो ऐसे ये देह है, देह, और इसमें कहीं पे भगवान रखा है, आत्मा कहीं पे रखी है, रखी नहीं है, दूध पानी की तरह मिली है। ये उंगली पकड़ी है, आत्मा के प्रदेश भी पकड़े गए हैं। एक निडिल डालो दूध में, जितना दूध आएगा तो सब आएगा उसमें, दूध पानी, हर प्रदेश पे दूध, हर प्रदेश पे पानी। इसके लिए मैं ऐसा एग्जाम्पल सोचती हूँ कि जैसे स्पंज का टुकड़ा होता है ना, स्पंज, और उसको पानी में डाल दो तो सर्वांग में पानी ऑब्जर्व कर लेगा वो। ऐसा शरीर और आत्मा है। फिजिकल बॉडी, हार्ड बॉडी स्पंज, और पानी समझ लो सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट बॉडी, ऐसा समझ लो। तो आपने स्पंज छुई तो पानी भी छू जाएगा कि नहीं? ऐसा है शरीर और आत्मा। और होलो प्लेसेस पे नहीं है बस, जितने होलो प्लेसेस हैं वहां आत्मा नहीं है। वो भी अनुमान से सिद्ध होता है कि अगर होलो होलो प्लेसेस पे भी आत्मा होती तो आपको ज्ञान होता। अभी नॉस्ट्रिल में कोई चीज डालो, टच नहीं करना चाहिए, स्किन को टच नहीं करे, तो आपको ज्ञान होगा? नहीं होगा। और इसको टच करेगी जैसे ही अंदर, तो ज्ञान होगा। तो होलो प्लेसेस पे आत्म प्रदेश नहीं है, बाकी सर्वांग में जीव और शरीर ऐसे दूध पानी जैसे मिले हैं, स्पंज और पानी जैसा समझ लो। ऐसा नहीं है जैसे उदाहरण दिया जाएगा, जैसे एक डिब्बी है, डिब्बी में बहुत सारी पन्नी रखी है और उसके ऊपर हीरा रखा है, ऐसे आत्मा रखी है। डिब्बी में हीरा रखा है ना, ऐसे ही डिब्बी में हीरा नहीं रखा, चैतन्य हीरा। कहाँ पे है आत्मा? दिमाग में कि दिल में कि घुटने में? सर्वांग में। ठीक है। सो कह रहे हैं शरीर के संबंध से जो आत्मा का अमूर्तत्व स्वभाव है वो स्व अर्थ नहीं करता। क्यों? शरीर जैसे पकड़ा जाता है, आत्मा भी पकड़ा जाता है, तथा जब तब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जानना। देखो इसमें एक चर्चा और करके एंड करेंगे। देखो, यदि जीव को सुख दुख का संबंध बाह्य सामग्री से ही मानोगे, उसी को ही साता समझोगे, तो फिर कल भी बात करी थी, फिर अणुव्रत का उपदेश क्यों दिया जाएगा? हमें तो बहुत साता का उदय है, हम क्यों कम करें साता का उदय? अभी तो कह रहे हैं अणुव्रती हो, परिग्रह का त्याग करो। फिर मुनिराज के पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, न पत्नी न बच्चे न दुकान मकान न गाड़ी न घोड़ा, और रखे तो मुनिराज नहीं। जिनके पीछे गाड़ी चलती हो, उसमें सब सामान चलता हो, तो वे मुनि बना नहीं। अगली बात ख्याल में। और जो सच्चे मुनि हैं तो उनके पास ये सब है नहीं, तो फिर उन्हें कितना असाता को उधर मानना पड़ेगा ना। अगर इसको ये असाता कहेंगे तो, साता असाता कहेंगे तो, पूरे शरीर में कोट पकड़ा उनको तो। नाम कर्म का उदय कैसा? अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति मुनिराज को, वो कोट पकड़ा। कितनी असाता, वे दुख का वेदन ही नहीं कर रहे, मोह का सहकार नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, और प्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है। तो ये जो कथन है ना, ये औपचारिक है।
क्योंकि अगर सम्यक ऐसा कहेंगे ना, देखो कल ही मैं पढ़ रही थी, इसमें बहुत सारा आया था ऐसा कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको कैसा पुण्य का उदय फलता है, अनंत गुना फलित होता है। तुम अभी इतना सा संयम करो तो अनंत गुना फलित होता है, ऐसा उसमें आया है ना। तो अनुवृत्ति महावृत्ति को फिर क्या होता है, फिर तो पाप का उदय कहना पड़ेगा ना उनको, तो व्याप्ति नहीं बैठ रही ना, ऐसा। तो ये सारी बातें एक जनरल उसमें औपचारिक कथन है। और सम्यक दृष्टि नरक में है, सम्यक दृष्टि नरक में है, तो उसको पाप क्यों फल रहा है, समझ में आ रही है। अंदर सुख रस घटाघटी, तो उस रीति से तो बोलेंगे कि सम्यक दृष्टि को पाप का उदय, बाहर से तो बोलेंगे, शरीर की तरफ से बोलेंगे, लेकिन जीव की तरफ से बोलेंगे तो जीव में शरीर है, जीव में रोग है। अरे उसने तो रत्नत्र प्रकट किए, अंतरंग में रत्नत्र का धारी है और अपने को निरोगी जाना है तो आनंदित है। बाहर नारक रत दुख भोगे दीख है, सामान्य जीवों को दीख है, और अंदर सुख रस घटाघटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। ठीक है। अब ये पूरी बात अब आगे आगे जो आ रहा है ना विषय, आगे आएगा। निर्बल जड़ों, वो जो जड़ कर्म है जिनमें ज्ञान नहीं है, वे जीव से ज्यादा बलवान है क्या। शुभ जीव के परिणामों को विकारी करते हैं और भार सामग्री का संयोग जुटाते हैं और हटा देते हैं। चलो भैया बहुत हो गई, अब ये पाप कर्म करने लगा, चलो इसकी सामग्री में हटाओ। तो उसकी गाड़ी खरीदी थी 1 करोड़ की, टूट गई, तो कर्म तो बहुत बलवान सिद्ध हो गए ना फिर, जीव से ज्यादा। कि अब साता का उदय है, चलो चलो अपन मिलाओ, असाता का उदय आया, चलो चलो हटाओ। तो वे जीव से ज्यादा बलवान है क्या, ऐसा टॉपिक आ रहा है आगे। ठीक है, विचारना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।